सीआरपीएफ 137 बटालियन के जवान शहीद मिलन सिंह के परिजनों से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मिलने पहुंचे, जहां शहीद जवान के परिजनों के साथ मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही ईश्वर से शहीद जवान के आत्मा को शांति एवं परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से दूरभाष पर शहीद जवान के पिता से बात कराया। रक्षा राज्य मंत्री ने शहीद के पिता से कहा कि आपसे बात कर मुझे बहुत गर्व हो रही है, आपके संभव मदद के लिए हम सब तैयार हैं। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दामोदरपुर में निवासी जवान अपने कर्तव्य निर्वहन में वीरगति प्राप्त हुआ है। कल उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा और अंतिम संस्कार हुई। इस दुख की घड़ी में हम सब परिवार उनके साथ हैं। उनकी शहादत यहाँ के युवाओं को राष्ट्रीय हित में आहुति देने के लिए प्रेरित भी करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के तरफ से ऐसे शहीद के सम्मान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए कोई प्रतिनिधि एवं मंत्री नहीं पहुंचे, जो बहुत ही दुखद है। बीजेपी के रघुवर दास सरकार में शहीदों के सम्मान के लिए मंत्री को सरकार के प्रतिनिधि बनाकर शहीदों के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करके बहुत बड़ी पाप किया है। कहा कि राज्य सरकार अपने राज्य धर्म एवं परोपकार को छोड़कर अन्य कार्य पर लगे हुए हैं, जो माफी योग्य नहीं है। दामोदरपुर निवासी मिलन सिंह राजपूत अपने कर्तव्य के निर्वहन में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अमर शहादत को प्राप्त किया है। कल उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया था, पैतृक घर आया था, और उनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम होता है वो संपन्न हुआ है। दुख की इस घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। और उनकी शहादत इस क्षेत्र के और हजारों युवाओं को प्रेरित करेगा राष्ट्र सेवा के लिए, अमर बलिदान के लिए, अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए आहुति देने को प्रेरणा भी देगा। लेकिन एक विषय जो बार बार कचोट रही है कि भाई इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्तमान की राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, किसी ने 2 पुष्प इस शहीद के पार्थिव शरीर पर अर्पित नहीं किए। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद है। मैं भी मंत्री था राज्य के रघुवर दास जी की सरकार में। जब भी इस तरह की कोई शहादत होती थी, बाकायदा कैबिनेट के ओर से एक मंत्री का नोटिफिकेशन निकलता था, वो राज्य का प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आते थे और अमर बलिदानियों को, शहादत को नमन करते थे, उनके चरणों में 2 श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते थे। लेकिन राज्य की सरकार ने ये नहीं करके, उनको कोई प्रतिनिधि नहीं आ करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। और वर्तमान की सरकार, मैं कह सकता हूँ वर्तमान की सरकार अपने राज धर्म, अपने राजकाज को छोड़ करके, लोगों के पुण्य, लोगों के जो लोगों का परोपकार होता है, लोगों की सेवा होता है, इसको भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने अलग दुनिया में बैठी हुई है। एक कतई माफ़ी योग्य नहीं है। राज्य सरकार को ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। कम से कम शहादत पर इस तरह का व्यवहार उनका कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं लगता है।